हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही यूजफुल वीडियो हो सकती है आप सबके लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ करवा चौथ की व्रत की पूजा विधि और उसके करने के नियम, सारी चीजें अच्छे से शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो जो लोग पहली पहली बार करवा चौथ रख रहे हैं, नए नए हैं, उनको कुछ भी अगर पता नहीं है, अगर वो जानकारी ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो हो सकती है ये। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहा करे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि करवा चौथ में क्या क्या किया जाता है, क्या पूजा विधि है, क्या विधान है, कब है करवा चौथ। तो फ्रेंड्स, इस बार जो करवा चौथ है, साल 2020 में करवा चौथ 4 नवंबर को पड़ रहा है, दिन बुधवार पड़ रहा है। तो करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और ये व्रत सारी सुहागिन स्त्रियां करती हैं अपने पति की लंबी आयु, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। और तो 4 नवंबर को करवा चौथ हो गया और पूजा का टाइमिंग क्या होने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, वो भी आपको बता देती हूँ। तो शाम 5:29 से लेके 6:48 यानी कि लगभग पौने 7 बजे तक आपका पूजा का समय है, शुभ मुहूर्त है। इस समय आप अपनी कथा और पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय 8:16 पे पंचांग में दिखा रहा है। सब जगह की लोकेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट 8:16 पे चंद्रोदय बताया गया है। तो ये हो गई चंद्रोदय की बात। और चलिए अब देख लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है, पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान लगने वाला है, पूजा की विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो करवा चौथ का व्रत है, ये सारी सुहागिन स्त्रियां करती हैं। ये व्रत पूरे भारतवर्ष में आजकल मनाया जाता है। पहले ये पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की तरफ सारे एरिया में मनाया जाता था, बट धीरे धीरे ये प्रचलित होके आज पूरे भारत में बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान सब जगह मनाया जाता है और सब जगह में इस व्रत को करने का बड़ा ही महत्व है। तो कुछ रीति रिवाज, थोड़े से तौर तरीके अलग हो सकते हैं, बट चीजें सब वही हैं, पूजा की विधि सब वही है। बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पे इसके करने की विधि थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को जो इधर हमारे यूपी साइड में जैसे करवा चौथ करते हैं उसकी विधि मैं आप लोगों को पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो करवा चौथ के दिन सबसे पहले सुबह सुबह आप उठेंगी 4 बजे। सुबह सो करके उठती है जब रात में, तो 4 बजे आपको उठना है और उस समय आपको करनी है सरगी। सरगी यानी कि आप सरगी जो होती है, आपके सास द्वारा आपको कुछ गिफ्ट होते हैं, जैसे कि वस्त्र, श्रृंगार का सामान और खाने के लिए मिठाइयाँ, फल वगैरह कुछ भी। तो ये सारी सरगी सास द्वारा दी जाती है। तो ये सरगी जरूरी नहीं है कि सब जगह दी जाती हो, ज्यादातर पंजाब वगैरह राज्यों में सरगी दी जाती है। यूपी में इसका इतना प्रचलन नहीं है सरगी का। अगर आपके यहाँ है तो आप कर सकते हैं। तो आपके सास के द्वारा जो सरगी आपको मिलती है तो उसे आप सुबह खा सकते हैं। उसमें मिठाइयाँ हो सकती हैं, फल हो सकते हैं। उसे सुबह 4 बजे उठ के आप खा लें, पानी पी लें, ताकि आपको दिन भर पानी की अगर जितनी भी इच्छा जो होती है ना, कहते हैं कि प्यास तो नहीं लगती है पर इच्छा बार बार होती है, तो पानी की इच्छा ना रहे तो आप सुबह उठ के एक बार अच्छे से पानी पी ले, फल मीठा वगैरह कुछ भी खा ले। तो ये होती है सरगी। इसके बाद अभी आपका व्रत शुरू नहीं हुआ है, आपने सिर्फ सरगी की है। फिर आप सोना चाहते हैं सो जाइए, नहीं तो आप उठ के बाकी काम करना चाहते हैं घर के तो कर लीजिए। फिर आप सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक नहा लीजिए। नहाने के बाद आपका व्रत शुरू होगा। आपका व्रत संकल्प जाप लेंगे कि हाँ मैं व्रत करने जा रही हूँ। सुबह उठ के एक बार आप जैसे डेली भगवान की पूजा करते हैं अपने घर में, वैसे पूजा कर लीजिए और व्रत का संकल्प कर लीजिए कि हे माता रानी, आज मैं आपका व्रत शुरू कर रही हूँ, ये चौथ माता आपका व्रत शुरू कर रही हूँ। तो इस तरीके से मन में संकल्प ले लीजिए और आपका व्रत स्टार्ट हो जाएगा। करवा चौथ के दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है, कुछ भी नहीं पिया जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है, सादा पानी भी नहीं पी सकते हैं आप। तो पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना है, बिना कुछ खाए पिए, और शाम तक आपको ऐसे ही रहना है। दिन भर में आपको, ये सुहागिनों का त्योहार है तो आपको अच्छे नए नहा धो के अच्छे नए वस्त्र पहनने हैं। नए नहीं है तो साफ सुथरे तो होने चाहिए, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। तो अगर आप नए पहनना चाहती हैं तो नए पहन लें, नहीं तो धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहन लें और पूरा श्रृंगार कर लें अपना, पूरे दिन श्रृंगार में रहें। और माता रानी की पूजा पाठ की तैयारी वगैरह में आपको जो करना है करें, नहीं तो भजन वगैरह गाएं, ये सब चीजें करें। तो पूरा दिन आपको ऐसे बिताना है। शाम को
पूजा की विधि होती है। तो शाम को आपको पूजा करनी है। पूजा करने के लिए आपको पूजन सामग्री भी मैं बता दूंगी कि क्या क्या लगने वाली है और पूजा कैसे करना है। तो जो नई लड़कियां होती हैं, जैसे अभी शादी हुई है, वो लोग व्रत शुरू कर रही हैं, तो उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से, आसान तरीके से पूजा करने की विधि बताऊंगी, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। मैं आपको एक लिस्ट की तरह रटाऊंगी नहीं कि ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है, ये चीजें ऐसे है। मैं आपको एक स्टोरी की तरह आपको ऐसे बता दूंगी कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी अच्छे से कि आपको कैसे करना है ये पूजा। तो शाम के टाइम पे आपको पूजा करनी है चौथ माता की। तो जिसमें जो व्रत किया जाता है, इसमें गणेश भगवान और शिव परिवार की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है। तो शाम को जो हमारा पूजा का टाइम बताया है मैंने, जैसे 5:30 बजे से पूजा का टाइम है, 7 बजे तक, उसके बाद भी 1 घंटा रह जाएगा चंद्रोदय में। तो इस बीच आप पूजा करें, शाम को जो मुहूर्त है उसमें पूजा करें। और पूजा करते करते आपको 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। इतने में धीरे धीरे चंद्रमा के निकलने का टाइम भी हो जाएगा। तो आप 5 बजे से दिन भर अपनी सारी तैयारी करके रखें पूजा की, और फिर 5-5:30 बजे जब आपका मुहूर्त शुरू हो जाए तो आप पूजा स्टार्ट कर दें। तो शाम के टाइम आप नए वस्त्र या फिर नए नहीं तो शुद्ध वस्त्र ही, अपना स्वच्छ वस्त्र पहने, पूरा श्रृंगार करें, अपना 16 श्रृंगार करें और सच धज के अच्छे से पूजा में बैठें, क्योंकि ये सुहागिनों का ही त्योहार है। तो सुहाग की सारी चीजें पहने, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र, जो भी हमारी चूड़ी और बिंदी, सिंदूर जो भी होता है, सब कुछ पहने और अच्छे से तैयार होकर पूजा में बैठें। हमें आपको मन में बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रखना है कि हमें पूजा आती नहीं है, कैसे करें, कोई गलती नहीं हो जाए, ऐसा कुछ भी मन में नहीं रखें। आप अपनी श्रद्धा से अपने मन में जितना भी सोच के करेंगी, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपकी नियम नहीं देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं कि आपने उसको किस तरीके से किया है। तो पूरी श्रद्धा रख के पूजा करें, वो आपको मैं बता रही हूँ आगे कैसे। तो आप यूं समझिए कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो आप उनकी खातिरदारी, आप उनका स्वागत किस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से हमें भगवान की पूजा करनी है। आज के जमाने जैसे नहीं, जैसे पिछले टाइम में होता था, मेहमानों की जिस तरीके से खातिरदारी या स्वागत होता था, उसी तरीके से आपको पूजा करनी है भगवान की। तो स्टेप बाय स्टेप सुनते चलिए कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले के जमाने में आपके घर पे कभी भी कोई भी आता है, कोई भी मेहमान आते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उन्हें बैठने के लिए स्थान देते हैं। तो वही चीज आपको करनी है। आपको लेना है एक पीढ़ा या पाटा, साफ और स्वच्छ करके उसे धो लें। घर में आपके पाटा पीढ़ा तो रहता ही है, तो उसे धो लें, स्वच्छ कर लें, सुखा लें और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं और पूर्व दिशा में उसे रखें। ऐसा रखें कि आपका मुंह पूर्व दिशा में पड़े, जहां आपको बैठना है, जहां आपका आसन है। तो आपको वहां पे वो पाटा रख लेना है और फिर उस पाटे के ऊपर आपको अपने कलश की स्थापना करते, अपने करवे को रखना है। करवा चौथ की जो फोटो या कैलेंडर जो मार्केट में आजकल मिलती है, पहले तो लोग दीवार पे चित्र बनाते थे, बट आजकल मार्केट में बनी बनाई फोटो मिल जाती है। आपका काम आसान हो गया है, तो आप वो फोटो ले लें, उस फोटो को रखें सेंटर में। और उसके बाद में आप आपके घर में शिव, गणेश, पार्वती, शिव परिवार की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, तो वो रख दें। नहीं भी रखेंगे तो वो जो कैलेंडर आजकल आता है, जो फोटो आता है, उसमें सारी चीजें बनी होती हैं। शिव पार्वती होते हैं, गणेश जी होते हैं, सूर्य चंद्र होते हैं, और जो 7 भाइयों की जो कहानी उसमें सुनी जाती है, वो कहानी भी होती है, उसमें उनकी चित्र भी होती है। तो सब कुछ होता है। तो नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। रखना चाहते हैं आपके घर में जो भगवान है, अगर आप उन्हें रखना चाहते हैं तो साथ में उन्हें भी रख लें। उसके बाद में आप अपना जो दोनों करवा है वो करवा ले लें, और आपके पास 2 करवा होना चाहिए। आप अगर पीतल का करवा यूज करते हैं, आपके पास पहले से है, आप नए हैं, नहीं है, आप पीतल का करवा हमेशा के लिए यूज करना चाहते हैं, तो एक पीतल का करवा ले लें। उसे आपको हर साल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 करवे, फिर आप एक ही करवे से काम चला सकते हैं। तो एक मिट्टी का करवा आपको हर साल लेना होगा। पीतल का आपके पास ऑलरेडी एक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 मिट्टी का करवा लेंगे। उसके साथ ऊपर ढक्कन उसका आता ही है और वो मिलता है, उस पर ऊपर दोनों के ऊपर दिए मिलते हैं साथ में। तो अगर आपका करवा पहले से ही मार्केट में सजा सजाया करवा मिल रहा है, अगर आप वो ले रहे हैं, तो आपको करवे के सजाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप प्लेन करवा लेते हैं आपको प्लेन करवा जो है उसको पूजा में सादा, कभी भी मिट्टी का पात्र यूज नहीं किया जाता है, उसे अशुभ माना जाता है। तो जब भी आप कभी देखेंगे पूजा में यूज होता है तो उसे सजाया जाता है। कुमकुम, तिलक, चंदन या जो गोबर की वो बनाई जाती हैं, उससे उस तरीके से सजाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, अपने करवे को, अगर आपने प्लेन करवा लिया है तो आप उसे हल्दी से लेप देंगे और जगह जगह उसे कुमकुम से तिलक कर देंगे, तो वो सज जाएगा आपका करवा। फिर आप उस करवे को इस्तेमाल करेंगे।
या फिर पहले से सजा सजा करवा ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप 2 करवों को रख दें। एक करवे में आपको गेहूं भरना है और एक करवे में आपको जल भरना है, शुद्ध जल भरना है। और जल वाले करवे में आपको उसमें डालना है अक्षत, सिक्का, एक कोई भी एक सिक्का, और थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी, ये चीजें डाल के आपको करवे में रखनी है। उसके बाद करवे जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक सीख टाइप की मिलती है, लंबी लंबी, आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो वो सीख भी आपको करवे में लगा दीजिए। जो करवे का छेद होता है, जो मुंह होता है, उसके छेद में आपको लगा देना है। आपको याद रखना कि आप जब करवा खरीदेंगे मिट्टी का तो आपको मुंह बंद वाला करवा नहीं लेना है, आपको छेद वाला ही करवा लेना है जो करवा चौथ में लिया जाता है। तो उसके मुंह में ही आपको सीख लगा देनी है। और गेहूं वाले करवे के ऊपर आपको जो उसका ढक्कन है, उसके पास एक छोटा दिया रहेगा, उसके अंदर आपको कोई भी मीठी चीज, मिश्री, चीनी, गुड़, कुछ भी रख सकते हैं। और जो पानी वाला करवा है उसके ढक्कन के ऊपर एक दिया होगा, उसमें आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दोनों करवों को साथ में करके आप रख देंगे पाटे के ऊपर। और जो करवा आप रख रहे हैं उसके नीचे रहेगा थोड़े थोड़े से चावल की ढेरी बना के उसके ऊपर करवा रखें। डायरेक्ट करवा जमीन पे सतह पे नहीं रखा जाता है, तो उसको चावल की ढेरी पे, छोटी छोटी चावल की ढेरी बना के उसके नीचे रखें। ये हो गए हमारे करवे। उसके बाद हमें एक छोटी सी मिट्टी का जो दिया होता है उसके अंदर लेके, साफ मिट्टी अगर आपके पास है तो मिट्टी, नहीं तो गोबर है गाय का तो गोबर, उसको लेके आपको गणेश और गौर बनाने हैं छोटे छोटे से। तो आप उससे मिट्टी से इतने छोटे छोटे से गौर गणेश बना के उस दिए के अंदर आप रख लें और उनको करवों के सामने रख दें। अब आपको इन्हीं की गौर गणेश की पूजा करनी है, जो फोटो में है उनकी भी पूजा करनी है। तो ये आपके देवताओं की स्थापना हो गई, उन्हें आपने स्थापित कर दिया। उसके बाद आपको करनी है आचमनी। 3 बार आप जल लेके, आपके पास कुशा हो तो कुशा, नहीं तो जो आपके पास फूल माला आप लेके आएंगे पूजा के लिए, फूल लेके ही एक आप उनको चारों तरफ से इस तरह से छिड़क के उनपे आचमनी कर देंगे। उनको पवित्र करेंगे 3 बार और खुद को भी, अपने ऊपर भी 3 बार जल छिड़क के पवित्र करेंगे। तो इस तरीके से आप पवित्र कर लेंगे अपने आप को। घर में मेहमान आए, आपने उन्हें स्थान दे दिया, वो बैठ गए, फिर आप क्या करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं कि चलिए स्नान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। उसके बाद तो आप पहले स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले आप जल ले लेंगे और लोटे में, अलग किसी लोटे में जल लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। और उसके बाद लेके उसको देवताओं के ऊपर, फोटो पे आपके जो भी देवता हैं उनके ऊपर स्नान कराइए। फूल से ऐसे जल छिड़क दीजिए, या आपके पास कुशा है तो कुशा से छिड़क दीजिए। और फिर उन्हें साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछ दीजिए, क्योंकि आपने उनके ऊपर जल डाला है तो अपना नहाने के बाद टॉवल तो देते ही हैं, तो इस तरीके से उन्हें पोंछ भी डालें और पोंछ लें। उसके बाद उन्हें आप सुगंधित करने के लिए फूल माला अर्पित करें। उन्हें तिलक चंदन देंगे लगाने के लिए, तिलक चंदन लगाएंगे। फिर उनको अक्षत समर्पित करेंगे, फूल माला समर्पित करेंगे। उनका आपने श्रृंगार कर दिया एक तरीके से, ठीक है। आप उनको पहनने के लिए वस्त्र देंगे, तो आपके पास जो भी वस्त्र है, नहीं तो आपके पास कच्चा सूत होता है, वही जो रोली होती है वही तोड़ के चढ़ा देंगे। और सब जगह गौरी, गणेश, शिव, पार्वती सबको ये चढ़ाएंगे। सबकी पूजा इसी तरीके से आप करेंगे। और फिर उनको वस्त्र दे दिया आपने। वस्त्र देने के बाद आप क्या करते हैं, फिर उन्हें जलपान कराते हैं, खाना पीना कराते हैं। तो आपने जो भी प्रसाद बनाया है, जो भी भोग बनाया है, वो उन्हें समर्पित करेंगे। मिठाई आपके पास जो भी है, आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपके पास जो भी है आप उन्हें समर्पित करेंगे। उसके बाद आप उनको धूप बत्ती, दिया बत्ती दिखाएंगे कि जो मेहमान होते हैं वो भोजन कर लेते हैं, तो आप उन्हें फिर कुछ देते हैं माउथ फ्रेशनर के रूप में। मुंह फ्रेश करने के लिए आप लौंग, इलायची, पान, सुपारी कुछ भी दे सकते हैं। तो वही आपको करना है। आपको पान का पत्ता, सुपारी, लौंग रख के आपको भगवान को वो समर्पित करना है भोग लगाने के बाद में। और फिर आपको करनी है उनकी दिया बत्ती। तो एक दीपक तो आपने पूजा स्टार्ट की है, तो दीपक आपको पहले ही जला देना है। जो करवे के ऊपर दीपक रखा है उसको पहले ही जला देना है, वो आपका साक्षी है पूरे पूजा का। तो उस दीपक को आपको तो पहले ही जला देना है। फिर दूसरा दीपक आपको मिट्टी के दिए में, या फिर आप घर में जो आरती करते हैं उसमें लेके, और आपको दिया बत्ती करनी है, भगवान की आरती उतारनी है और उनकी पूजा करनी है अच्छे से। तो इस तरीके से आपको पूरा पूजा करना है। जब ये सारी पूजा आपकी हो जाए तो आपको चौथ माता की भी पूजा इसी तरह करनी है। जो कैलेंडर में चौथ माता बनी होती है उनको भी सेम प्रोसेस के साथ सारी पूजा करनी है। फिर उनको आपको सारी जो श्रृंगार की सामग्री है वो चढ़ाई जाती है। तो अब एक श्रृंगार की थाली तैयार कर लेंगी पहले ही, जिसमें की होगी एक साड़ी, चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का जितना सामान होता है, महावर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी,
जो भी आपके जितना भी यथाशक्ति जो भी है, आप उसको पूजा की एक सुहाग की थाली तैयार करेंगी और वो सुहाग की थाली आप माता करवा चौथ को भेंट करेंगी, उनको चढ़ाएंगी और उसके साथ में कुछ दक्षिणा भी रखेंगी और भगवान को भी साथ में आप दक्षिणा, आपके घर में जब मेहमान आते हैं, खा पी लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो आप फिर आप उनको खिला पिला के उनको दक्षिणा देते हैं, तो उस तरीके से भगवान को भी आप कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे और माता रानी को भी चढ़ाएंगे। उसके बाद में आपकी पूजा हो जाती है संपन्न। तो ये पूजा भगवान की, शिव पार्वती, गणेश की सबकी हो गई। अब आपकी आती है चंद्रमा की पूजा। ये सब पूजा करते करते आपके चंद्रमा निकल ही आएंगे, नहीं निकले तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, फिर तो निकल ही आएंगे। तो फिर आपको करनी है चंद्रमा की पूजा। आपको चंद्रमा की पूजा में छलनी का विशेष महत्व है। इस दिन छलनी में ही उनको देखा जाता है, कहा जाता है कि उनको सीधे अपने सामने से आंखों से नहीं देखना चाहिए, उन्हें छलनी से ही देखना चाहिए। तो एक छलनी रखें आप, पूजा की साफ सुथरी छलनी, जो आप पहले कभी यूज ना करती हो, नई छलनी होनी चाहिए। या फिर आप हर साल एक छलनी पूजा के लिए अलग साफ रख सकती हैं, हर साल उसको यूज कर सकती हैं। तो छलनी रख लें और चंद्रमा की पूजा की थाली तैयार कर लें, उसमें भी सभी पूजा की सारी सामग्री रख लें। एक लोटा में जल ले लें और ये सारी चीजें तैयार करके रख लें। और फिर अपने जब चंद्रमा उदय हो जाए तो छत पे जाएं आप अपने, और वहां पे उनकी इसी विधि से, जो विधि मैंने आपको बताई है, पहले उनको आप अर्घ देंगे। तो आपके जो करवा में जल है वही जल का आप अर्घ देंगे। जो आपने करवा में जल भरा है वही करवा का जल आप उनको अर्घ देंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनको स्नान कराएंगे। उसके बाद उनको तिलक, चंदन, अक्षत, फूल, माला, मिठाई, धूप बत्ती, दिया बत्ती आप सब करके इस तरीके से उनकी पूजा। साथ ही साथ जब आप पूजा, जो आपने देवताओं के, शिव परिवार की पूजा की है, जब उनकी पूजा हो जाए तो आप उसमें अपनी कथा भी पढ़ लें। अगर आप सामूहिक रूप से, घर में आपके कई स्त्रियां हैं, सब साथ में व्रत कर रहे हैं, तो सब सामूहिक रूप में कथा सुना लेती हैं, एक जने सुनाती हैं, सब सुन लेते हैं। पर अगर आप अकेले व्रत कर रही हैं, बाहर हैं घर से और अकेले व्रत कर रही हैं, तो आप खुद कथा पढ़ सकती हैं और उसे खुद ही सुन सकती हैं। तो आप कथा पढ़ लें और करवे रखे हैं, दोनों करवे, उनको आपको आपस में बदलना है, आपको फेरना है। जैसे कहते हैं करवा फेरना या फिर थाली फेरना, तो वही चीज आप अकेले, अगर आप साथ में घर में किसी के साथ हैं तो आप उनके साथ चेंज कर सकते हैं, बट अकेले हैं तो आपको खुद ही करना है। तो आप क्या करेंगी कि 5 बार आपको ये करना है कि गेहूं वाले करवे के स्थान पे जल वाला रखना है और जल वाले के स्थान पे गेहूं वाला रखना है। तो इस तरीके से आपको 5 बार अदलना बदलना है, उसको लटपट करना है। और इसी तरह आपको पूजा की जो आपने थाली लगाई है, भोग की, प्रसाद की थाली लगाई है, वो भी थाली आपको 2 थाली लगानी है। तो अगर आप साथ में घर में सबके साथ में कर रहे हैं तो सबकी थाली आपस में एक्सचेंज होता थी, पर अकेले हैं तो आपको 2 थाली निकालनी होगी। सेम प्रसाद जैसे आपने एक थाली निकाला है वैसे दूसरे में ही निकालना है और दोनों थाली को फिर 5 बार उनको भी आपस में बदलना है। तो ये जो 2 थाली हैं उनका एक थाली का प्रसाद आप खुद खाएंगे जब व्रत खोलेंगे तब। तो आप एक थाली का प्रसाद आप खुद खाएंगे और दूसरी थाली का प्रसाद आप अपनी किसी भी सुहागन औरत को खिला सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ आपके पास है तो उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी सुहागन स्त्री को प्रसाद दे सकते हैं खाने के लिए। तो ये हो गया थाली फेरना या फिर करवा फेरना। तो ये चंद्रमा की पूजा हो गई। चंद्रमा की पूजा जब हमने की है छत पे, उसी समय हम अपने पति देव की भी पूजा करेंगे, क्योंकि ये व्रत हम उनके लिए ही कर रहे हैं, तो उनकी भी पूजा की जाती है इस दिन। तो उनको आप साथ में खड़े रख लें अपने, और फिर सेम प्रोसेस से उनकी पूजा करें। थोड़ा सा जल उनके ऊपर से वार के आप जमीन पे गिरा दें, यानी कि आपने उनको एक तरह से स्नान करा दिया। फिर आप उनको तिलक करें, अक्षत करें, उनके ऊपर फूल डालें और दिया बत्ती दिखाएं, उनको आरती उतारें उनकी। फिर उनको मिठाई खिलाएं, पानी पिलाएं, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इस तरीके से आप अपने पति की भी पूजा कर लें। और छलनी में देखने का रिवाज है पति को, तो चंद्रमा को जैसे हमने छलनी में दिखा है तो वैसे हम पति को, क्योंकि चंद्रमा जैसे ही हमारे पति जो हमारे लिए होते हैं, तो उनको भी हम, जैसे चंद्रमा को हमने छलनी में देखा है वैसे पति को भी छलनी में देखते हैं। तो उनकी पूजा कर लें। उसके बाद आप छत से नीचे आ जाएं और जहां आपने पूजा की है वहां पे जाएं और वहां पे आपकी पूजा को, जो भी कुछ है उसको संपन्न कर लें। और फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम कर लें। अपने जो भी आपको मानना है, मन्नत करना है, जो भी भगवान से मनाना है, अपने घर गृहस्थी के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, सारी अपनी मनोकामनाएं भगवान से बोल कर उनसे आशीर्वाद ले लें। उसके बाद में आप पूरे घर से अपने आशीर्वाद लें। और अगर आपकी सासू माँ, अगर घर में आपके जो भी बड़े हैं, सबसे पैर छू लें। और जो सुहाग की थाली आपने निकाली है, श्रृंगार वाली थाली भी, और जो
प्रसाद वाली थाली है वो भी अपनी सासू माँ को, जिसे बायना बोला जाता है, उसको अपनी सासू माँ को दे के और उनके भी आशीर्वाद लें, उनको भी दक्षिणा दें और उनसे भी आशीर्वाद ले लें और उनको प्रसाद खाने के लिए दे दें। बाकी जो भी प्रसाद है तो बाकी घर में भी कोई है तो उनको प्रसाद दे दें, सबको बांट दें प्रसाद और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलें। तो आप इस तरीके से इस पूजा को कर सकते हैं। तो उस समय आप चंद्रमा को देखने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद में आप अपना व्रत खोल सकती हैं। फिर आप कुछ भी खा सकती हैं, जो भी आपने बनाया है प्रसाद में सब कुछ खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं। तो आप अपने पति के हाथों से पानी पीना चाहें, जो लोग अपने पति के साथ में हैं तो पति के हाथों से पानी पी सकते हैं। तो अगर साथ में नहीं है, पति कहीं दूर है, बाहर है, तो आप अपने हाथों से भी पानी पी सकती हैं। आप उनकी तस्वीर देख के उनसे फोन पे, आजकल की वीडियो कॉल का जमाना है तो वीडियो कॉल पे आप देख के बात करके और पानी पी सकती हैं उनके हाथों से। तो इस तरीके से आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये हो गई करवा चौथ की पूरे व्रत की विधि नियम जो है। तो फ्रेंड्स, अब होती है पूजा सामग्री की बात। तो पूजा सामग्री में जैसे आप हर पूजा करते हैं तो आपको जो जो चीजें लगती हैं, रोली, चंदन, दिया बत्ती, धूप, अगरबत्ती, फूल, माला, प्रसाद, मिठाई, फल, ये सारी चीजें तो आपकी रहेंगी प्लस श्रृंगार का सामान जो भी अब मैंने बता ही दिया है, जो सासू माँ को दिया जाता है तो वो पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगी। यही आपकी पूजा सामग्री होगी। और तो फ्रेंड्स, जो पूजा में भोग लगाया जाता है, जो प्रसाद बनता है, तो सब जगह का अपना अलग अलग रिवाज है, अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं कड़ी चावल बनते हैं तो कहीं मालपुआ बनता है, कहीं गुलगुले बनते हैं, कहीं पूरी से ही पूजा कर ली जाती है, पूरी और कुछ मीठा बना के। तो सब जगह का अपनी रिवाज होता है। तो जैसे मैं करती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हमारे इधर के यूपी साइड में जैसे किया जाता है उस तरीके से बता देती हूँ। तो हम लोग करते हैं कोई भी 5 पकवान। जैसे हमने आज पहला अपना करवा चौथ नई नवेली है और पहला करवा चौथ जैसे शुरू कर रहे हैं, तो हम अपना जो चीज जो प्रसाद में हम बनाएंगे, हर साल हम वही प्रसाद बनाएंगे। फिर तो हमें कोई 5 चीजें बनानी होती हैं पकवान में। तो मैंने अपने पहला करवा चौथ पे बनाया था पूड़ी, खीर, हलवा और मालपुआ और चावल के लड्डू। तो ये 5 प्रसाद थे मेरे और ये प्रसाद मैं हर साल बनाती हूँ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। जो आप हर साल बना सकें, जो आप हर साल कर सकें, तो वो आप बनाएं। ये हो गई प्रसाद की बात। तो चावल के लड्डू सबसे मेन होते हैं, चावल के लड्डू जरूर बनाएं प्रसाद में। बाकी 4 चीजों में आप फेरबदल कर सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं और बाहर की मिठाई प्रसाद रख सकते हैं, बट चावल का लड्डू जरूर होना चाहिए। ये मेन प्रसाद होता है करवा चौथ के व्रत का, तो इसे जरूर बनाएं। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जल्दी ही, 1-2 दिन में। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो आई होप कि आपको पूजा की सारी विधि और सारी रीति रिवाज समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से की जाती है। बाहर की नॉइज को इग्नोर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई क्यूरीज अभी भी रह गई हैं, कुछ अगर दिमाग में कंफ्यूजन अभी भी है तो आप जरूर बेझिझक कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।